हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे। एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ने में पूरी मेहनत कर रहे होंगे। और जीडी के एग्जाम तो चल भी रहे हैं, 10 तारीख से शुरू हुए थे। तो जिसके एग्जाम हो गए हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक के, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जिनके एग्जाम होने वाले हैं या आने वाला है जिनका एग्जाम, उन सबको बेस्ट ऑफ लक कि उनका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए और उनका रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सब लोगों का एग्जाम अच्छे जाएंगे और आप जीडी में ही कोई ना कोई जॉब अपने हाथ में ले लेंगे, जीडी की जॉब। ठीक है, वरना आगे जो है अभी आपकी यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, इन सब की भी भर्ती आने वाली है 2023 में ना। ये जो 2023 साल शुरू हुआ है, इसमें आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल के इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आएंगी, बम्पर भर्तियां आएंगी 2023 में। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि 2023 में इतनी मेहनत की जाए, इस एक साल में इतनी मेहनत की जाए कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके रिजल्ट मतलब क्लियर हो जाए, मतलब कि आपको जॉब मिल ही जाए इस साल में। ठीक है, जो ये 1 जनवरी 2024 शुरू होगा ना, उसमें आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। इतनी मेहनत करिए, वरना पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा। अब कब मिलेगा, फिर तो अगला इलेक्शन आएगा जब भी मिलेगा आपको 28 में। तो कोशिश 28 तक कौन रुकेगा, तो कोशिश करिए कि अभी जॉब मिल जाए आपको। ठीक है ना, इस एक साल में जॉब चाहिए तो चाहिए ही, ये सोच के और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है आज के इतिहास की, ये जो वीडियो है आज के इतिहास की वीडियो है। इसमें आज के इतिहास में हम क्या पढ़ाते हैं कि जो डेट होती है ना, जिस दिन, जैसे आज 16 जनवरी है, तो जैसे आज 16 जनवरी है तो 16 जनवरी को इतिहास में जो भी घटनाएं हुई होंगी ना, उन सब के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई हैं, देश के बाहर हुई हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताते हैं इसमें। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना, एग्जाम में पूछी जाए या पूछी जाएंगी, या प्रैक्टिस पेपर्स में बहुत सारी जगह पे मेंशन होती हैं, जो मॉक पेपर्स होते हैं ना उनमें मेंशन होती हैं। तो इस वजह से मैंने वो सारी जो घटनाएं वो इंक्लूड की हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सी घटना हुई थी इस देश, हमारे देश के अंदर, या कहीं विदेश में जिसने ऐसा ऐसा कर दिया था, या फिर कभी पूछ लेता है ये घटना किस तारीख को हुई थी, या कभी कोई टॉपिक पूछ लिया, है ना, और आपको उस तारीख से आइडिया लगाना पड़े कि जी कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, कैसे हुई होगी, इस टाइम पे क्या माहौल थे देश के या कहीं और के। ठीक है, तो इस सब के लिए ये घटनाएं पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। हम लोग 16 जनवरी का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 16 जनवरी को इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी जो महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए पहले हम देश के अंदर की घटनाएं पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो 16 जनवरी 1681, ठीक है, 1681, 16 जनवरी 1681 को क्या हुआ था, महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं ना आप, जो मराठा साम्राज्य है उसकी स्थापना जिसने की थी, छत्रपति महाराज। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी नौसेना है उसके पिता भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र का नाम था संभाजी महाराज, है ना। पर यहाँ पे मैंने खाली संभाजी लिखा है, छत्रपति संभाजी महाराज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, अभी मैं जब बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो संभाजी महाराज जो है, इनके भव्य राज्याभिषेक हुआ, मतलब इनको ताज पहनाया गया, इनको राजा बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया था इनको राजा, 16 जनवरी 1681, 1681 को। ठीक है, अब मैंने इनमें आगे इनके छत्रपति और जो इनके पीछे महाराज क्यों नहीं लगाया यहाँ पे लिखते समय, क्योंकि अभी ये राजा बने नहीं है। ठीक है, राजा ये कब बनेंगे, आज के दिन ये राजा बने थे 1681 में। ठीक है, उसके बाद इनके नाम के आगे छत्रपति, ठीक है, जो राजा होते थे उनके नाम के आगे छत्रपति और बाद में महाराज लगाया जाता था, इज्जत से उनको बोला जाता था। ठीक है, तो ये इसके बाद इनका नाम क्या हो गया, आज के दिन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, इनका नाम हो गया। तो आज के दिन कहां पे, रायगढ़ के किले में, रायगढ़ जो थी वो जो मराठा साम्राज्य थी उसकी राजधानी हुआ करती थी रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ के किले में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ, इनको राजा बनाया गया। ठीक है, कौन, किसको, संभाजी महाराज को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपको इनके बारे में बताऊं, ठीक है, इनके थोड़ी सी आगे का बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो राजा कब बने, 1681 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1689 में। ठीक है, कब बने, 1681 में, रुके एक मिनट रुकिएगा गाइस, 1681 में ये राजा बने। ठीक है, और 1689 में
जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1681 में राजा बने और 1689 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनको क्या था कि औरंगजेब की जो सेना थी ना, मुगल सेना, उसने इनको पकड़ लिया था। ये अपने एक सेनापति से मिलने जा रहे थे, तो बीच में इनको उसने पकड़ लिया था, औरंगजेब की सेना ने, मुगल सेना ने मतलब, है ना, और इनको पकड़ लिया था और इनको बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद कुछ दिन बाद इनको मार दिया था। ठीक है ना, वहीं पे इनको मार दिया था। ठीक है, इनको मृत्यु दे दी थी जब ये इनकी मृत्यु हुई थी 1689 में। ठीक है, उसके बाद राजा कौन बने, है ना, उसके बाद छत्रपति कौन बने? उसके बाद छत्रपति बने जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये संभाजी जो थे उनके बड़े पुत्र थे। बड़े पुत्र राजा बनता है ना। जो इनके छोटे पुत्र थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज के, कौन? राजाराम प्रथम, है ना। इसके बाद द्वितीय भी आएंगे राजाराम, इसलिए प्रथम बता रहा हूं, बट उनका नाम राजाराम ही था। ठीक है, दूसरे वालों का नाम राजाराम द्वितीय था। ठीक है, तो राजाराम जो थे, राजाराम, ठीक है, ये बने छत्रपति राजाराम महाराज बन गए। ठीक है, जब ये बन गए, जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, ठीक है, जब इनकी मृत्यु से पहले, जब ये राजा बन गए, उसके पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उससे पहले क्या घटना हुई थी कि औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब की जो सेना थी, ठीक है, जो भी मराठा साम्राज्य था ना, उनका ज्यादातर लोगों का जो वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, यहां तक राजाराम तक, है ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 1707 तक जो भी इनकी लड़ाई चली थी वो मुगलों में औरंगजेब से चली थी। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद वो पानीपत का तीसरा युद्ध और ये सब जो अफगान वगैरह और ये दुर्रानी वगैरह थी, इन सब से हुई थी। ठीक है, बट इनकी 1707 तक किससे हुई थी? औरंगजेब से हुई थी। ठीक है, तो जब इनको मार दिया गया संभाजी महाराज को, उसके बाद राजा कौन बने? राजा राम जी। ठीक है, जब राजा राम जी राजा बने तो उसके कुछ दिन बाद ही जो मुगलों की सेना थी उसने रायगढ़ के किले पे हमला कर दिया। रायगढ़ क्या था? रायगढ़ इनकी राजधानी थी। इस किले पे हमला कर दिया। ठीक है, और हमला करने में क्या हुआ, जो राजा राम जी थे ये तो भाग गए अपनी पूरी फैमिली को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेके, लेकिन जो संभाजी महाराज थे, इनकी जो फैमिली थी, इनका जो परिवार था, क्योंकि इन्हीं की तो मृत्यु हुई है, परिवार तो इनका था ही, इनको क्या हुआ, इनके परिवार को मुगल सेना जो थी वो पकड़ के आगरा ले गई। आगरा उनकी राजधानी थी, आपको मुगल साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, उसमें जो है इनके परिवार को पकड़ के ले गए संभाजी महाराज के को। ठीक है, और जब संभाजी महाराज के परिवार को लेके गए तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमको छोड़ दो, ऐसे करके बात हुई होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने बोला हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन जो आपके पुत्र है ना, बड़े पुत्र, उस टाइम पे उनके बड़े पुत्र 7 साल के थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? साहू जी महाराज। ठीक है, मतलब जब वो साहू जी ही थे, उसके बाद जब वो राजा बने थे, जब साहू जी महाराज हो गए थे, छत्रपति साहू जी महाराज, तो संभाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी, बड़े वाले, है ना, साहू जी महाराज, है ना, जो बड़े वाले थे। तो 7 साल की उम्र में औरंगजेब ने साहू जी महाराज को अपने यहाँ बंदी बना लिया। ठीक है, उनकी माँ को वहां से भेज दिया और जो बच्चे परिवार था उनको भेज दिया वहां से, लेकिन जो साहू जी महाराज थे उनको कैदी बना लिया। ठीक है, तो ये यहाँ कैदी बन गए, है ना, ये अभी भी राजा है, अभी मृत्यु नहीं हुई इनके, अभी भी राजा है ना। ये मतलब दूसरी जगह, मतलब अपने साम्राज्य में, ये जो था आपका रायगढ़ का किला जो था, ये तो मुगलों ने कब्जा लिया, है ना। उसके बाद ये जो है दूसरी जगह पे जाकर वहां राज करने लगे मुगल साम्राज्य में। फिर जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका बेटा, उनके बेटे का क्या नाम था? शिवाजी। शिवाजी जो थे, शिवाजी द्वितीय, इनके बेटे का क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय, है ना। इनको महाराज बना दिया गया, है ना, इनको छत्रपति बना दिए गए शिवाजी द्वितीय को। शिवाजी द्वितीय कौन थे? राजा राम जी के पुत्र थे। इनको जो है वो बना दिया गया, राजा बना दिया। ठीक है, इनको राजा बना दिया गया जब, तो इनकी उम्र 10 साल थी। इनको राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई जो थे इनके संभाजी, इनके पुत्र थे वो औरंगजेब के यहाँ पे कब्जे में थे, औरंगजेब के में, तो कोई और राजा बनने लायक यहाँ पे था नहीं, है ना, बनेगा परिवार में से राजा जो भी बनेगा, तो इसलिए इनको शिवाजी द्वितीय को महाराज बना दिया गया, है ना, छत्रपति बना दिया गया। और ये अपनी माता जी के साथ, जिनका नाम ताराबाई था, है ना, ताराबाई जी के साथ राज करने लगे। ठीक है, फिर जब ये ताराबाई जी के साथ राज करने लगे और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद औरंगजेब ने जो साहू जी महाराज को, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पोते थे, है ना, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, सॉरी, संभाजी नहीं, साहू जी महाराज, संभाजी तो उनके पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो उनके पोते थे, है साहू जी महाराज, उनको 1707 में छोड़ दिया गया, है ना। क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बना फिर मुगल साम्राज्य का? बहादुर शाह जफर प्रथम। बहादुर शाह जफर द्वितीय कब थे राजा? जब 1857 का युद्ध हुआ था उस टाइम पे।
कौन थे राजा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जो औरंगजेब के मरने के बाद राजा कौन बना? बहादुर शाह जफर प्रथम। तो जो बहादुर शाह जफर प्रथम थे, है ना, या फिर खाली बहादुर शाह जफर थे, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है। तो जो बहादुर शाह जफर प्रथम वाले थे, ठीक है, प्रथम इसलिए जो आपको समझ में आ जाए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नाम उनका बहादुर शाह जफर ही था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर प्रथम जो थे, उन्होंने साहू जी जो थे उनको छोड़ दिया, जो इनके पुत्र थे, संभाजी के पुत्र थे, या बोल दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते थे, है ना। साहू जी को इन्होंने छोड़ दिया। जब इनको इन्होंने छोड़ दिया तो ये सीधे गए यहाँ, जो मुगल साम्राज्य था, वहां पे कौन मिला इनको? शिवाजी महाराज, शिवाजी द्वितीय, और जो ताराबाई जी इनकी माता जी थे, ये दोनों मिलकर साथ में राज कर रहे थे ना। इन्होंने जाके कहा साहू जी महाराज ने कि मुझे अब अपना राजपाट वापस कर दो, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन जो ताराबाई जी थी, इन्होंने मना कर दिया कि मेरा बेटा ही राजा रहेगा। फिर इनके बीच में युद्ध हुआ, है ना। युद्ध होने के बाद साहू जी महाराज जीत गए, ऐसे करके पूरी कहानी चली थी, ठीक है। साहू जी महाराज जीत गए, उसके बाद फिर साहू जी महाराज ने राज किया, है ना। जब इनकी मृत्यु हुई साहू जी महाराज की, इनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, जो राजा बन सके, तो ये दोबारा से ताराबाई जी के पास गए अपनी मृत्यु से पहले कि मेरा कोई वंश नहीं बढ़ा रहा आगे, मतलब मेरा कोई वंश नहीं है आगे, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो जो आपका पुत्र है शिवाजी द्वितीय, इनके जो पुत्र हैं, इनके जो शिवाजी द्वितीय के जो पुत्र हैं, उनका नाम क्या रखा गया? उनका नाम रखा गया राजाराम द्वितीय, ठीक है। इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं दोबारा से। तो राजाराम जो थे शिवाजी द्वितीय के पिता थे, और जो इनके बेटे थे शिवाजी द्वितीय के, वो कौन थे? राजाराम द्वितीय। फिर इनको राजा बनाया गया, ठीक है। जब साहू जी महाराज ने कहा ताराबाई से जाके कि परिवार तो हमारा एक ही है, भले ही हम आपस में लड़ रही है, लेकिन परिवार तो एक ही है, तो हमारा जो आगे जो भी राजा बनेगा वो परिवार का ही बनेगा। तो इसलिए राजाराम द्वितीय जी को, राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया, ठीक है, ठीक है। तो आशा आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक क्या था? आज के दिन क्या घटनाएं हुई थी, हम थोड़ा ज्यादा दूर निकल गए। जो आज के दिन 16 जनवरी 1681 को क्या घटना हुई थी? जो संभाजी महाराज हैं, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन ये राजा बने थे। संभाजी महाराज कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये घटना हुई थी आज के दिन। चलिए अब दूसरी घटना देखते हैं क्या हुई थी। दूसरी घटना हुई थी 16 जनवरी 1761, 1761 को। 16 जनवरी 1761 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस के कब्जे से छीना था, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दिया। तो 16 जनवरी 1761 को क्या हुआ? 1761 को अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस के कब्जे से निकाल लिया था, ठीक है। फ्रांस के कब्जे से निकाल लिया था। फ्रांस जो था वो बहुत पहले से जो है, पौंडीचेरी जो जगह है, अभी भी आपको पौंडीचेरी जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो जो पौंडीचेरी जगह है, वहां पे फ्रांस जो है अपनी कंपनी खोल के वो बैठा था, है ना। जैसे सब अपनी कंपनी तो खोलने आए थे, जितने भी आए थे, अंग्रेज आए हो, चाहे फ्रांस वाले आए हो, चाहे नीदरलैंड वाले आए हो, है ना, चाहे पुर्तगाल वाले आए, जितने भी आए तो कंपनी खोलने के उससे ही थे, है ना। जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। अंग्रेज वाले क्या बोलते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस वाले फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल वाले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ऐसे बोलते थे, है ना। तो इन्होंने, इसके पीछे भी कहानी है, इसको ईस्ट इंडिया क्यों बोला जाता था, बल्कि इंडिया तो एक ही है, फिर भी इसको ईस्ट इंडिया क्यों बोला जाता था, आपको वो भी बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेके, कि जब पहली बार इंडिया को देखने के लिए कि इंडिया कहाँ है, कैसा है ना, उसको देखने के लिए सबसे पहले तो वास्को डिगामा निकले, है ना। वास्को डिगामा कौन थे? ये एक ट्रेवलर थे। कहाँ के ट्रेवलर थे? मतलब जो घूमते हैं लोग इधर उधर सब जगह को ढूंढने में, उनको ट्रेवलर कहते हैं। तो ये ट्रेवलर थे पुर्तगाल के, ठीक है। वास्को डिगामा तो आ गए इंडिया, है ना। ये जैसे अफ्रीका है ना, अफ्रीका से यहाँ इंडिया है, तो इसके नीचे से ऐसे निकल के इंडिया आ गए, ठीक है। इंडिया आ गए ये तो, है ना। पर फिर उसके बाद स्पेन के थे एक ट्रेवलर जिनका नाम था कोलंबस, है ना। फिर वो आए कि अब मैं भी इंडिया को जा रहा हूँ, है ना। जब वो इंडिया को आए तो वो यहाँ से ऐसे आ रहे थे, यहाँ से फ्रांस से, तो वो इधर मुड़ने की जगह इधर मुड़ गए, ठीक है। जब वो इधर मुड़ गए तो यहाँ उनको क्या मिला? यहाँ उनको अमेरिका मिल गया, यहाँ उनको अमेरिका मिल गया, ठीक है। और उनको जो अमेरिका मिल गया, उन्होंने कहा कि मुझे जो ये मिला है ये इंडिया है, ठीक है। तो इसको वेस्ट इंडिया कहने लगे, है ना। अब एक टीम देखते हो आप, क्रिकेट देखते हो आप, तो उसमें टीम है वेस्ट इंडीज, है ना। यहाँ के जो लोग होते थे ना, जो अमेरिका के पुराने लोग हैं, अब तो वहां पे जो अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेज तो बड़े ही छोड़ के चले गए, लेकिन है तो वही लोग जो अंग्रेज थे वहां पे, ठीक है। उन्हीं की फैमिली है जो वहां रह गए थे, ठीक है। पर जो यहाँ के पहले के लोग थे, जिनको नेटिव बोलते हैं, जो यहाँ के पहले के लोग थे, जो असल यहाँ के लोग थे, उनको इंडियन बोलते हैं, रेड इंडियन बोल के, ठीक है, रेड इंडियन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वेस्ट इंडिया बोलते हैं इसको, है ना। उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं, सबको सब पता नहीं चलता था, आज तो सब इंटरनेट वगैरह में पता चल जाता है। तो इसको वेस्ट इंडिया बोला था कोलंबस ने, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया बोलने लगे थे, ठीक है ना।
समझ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम इसलिए पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जो इंडिया ईस्ट में है उसके लिए कंपनी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, जब फ्रांस जो है बहुत बहुत पहले से यहाँ पे कंपनी चला रहा था अपनी ट्रेडिंग के लिए, जो बिजनेस कर रहा था उसके लिए, है ना। तो अंग्रेजों और फ्रांस, जब अंग्रेज जो है थोड़ी पावर में आ गए, जब बंगाल इन्होंने जीत लिया, है ना, नहीं बंगाल नहीं जीता था, अभी बंगाल नहीं जीता, सॉरी, अभी इन्होंने बंगाल नहीं जीता, है ना, 1761 में इन्होंने बंगाल नहीं जीता था, प्लासी की लड़ाई अभी हुई नहीं थी, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ, क्योंकि अगर भारत के जो लोग हैं बंगाल जीतने के लिए, तो जो भारत के जो भी राजा होंगे, मुगल साम्राज्य था उस टाइम पे बंगाल में, तो बंगाल के जो मुगल साम्राज्य के राजा होंगे उनको हराना पड़ेगा, है ना। पर उनको हराने से पहले जो अपना कॉम्पिटिशन है उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो फ्रांस जो है ये भी विदेशी है, अंग्रेज जो है ये भी विदेशी है, तो कंपटीशन दोनों को हो रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी खोल रहे हैं अपनी। तो अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए, उसको प्रॉफिट दिलाने के लिए, उसको फायदा दिलाने के लिए अपने कंपटीशन को खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से अंग्रेजों ने फ्रांस के साथ लड़ाई करी। इनके साथ, फ्रांस के साथ 3 लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की, ठीक है। एक पहली थी एंग्लो फ्रांस वॉर, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 लड़ाई हुई थी, है ना। और ये खाली लड़ाई इंडिया में नहीं हो रही थी, जहां पे भी फ्रांस और आपके अमेरिका ने कब्जा कर रखा था ना, जैसे अमेरिका पे भी दोनों ने कब्जा कर रखा था, अफ्रीका के बहुत सारी जगहों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, ये हर जगह लड़ते थे, है ना। और जो जहां ये देश है अपना यूके जो है यूरोप में, और फ्रांस जो है वो आपस में भी लड़ रहे थे, वो लड़ते थे, तो ये जहां जहां थे ये भी लड़ते थे आपस में, ठीक है। ये भी आपस में लड़ते थे, सारे लड़ते थे आपस में, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे कि वो लोग तो लड़ रहे हैं जहां पे इनके एक्चुअल देश है, जहां पे एक्चुअल में देश है, जहां अभी भी है फ्रांस और आपका यूके, इंग्लैंड, वो तो आपस में लड़ रहे थे, है ना। जब वो लड़ रहे थे तो ये भी आपस में लड़ते थे, दिखाने के लिए कि हम अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ, जब 1761 में युद्ध चल रहा था, इसमें पोंडिचेरी जो है उसको हार गया फ्रांस, है ना। फिर उसके बाद फिर जब लड़ाई पूरी शांत हो गई, तो उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, मतलब पेरिस का समझौता हुआ। उसमें फिर ना फ्रांस को ये पौंडीचेरी वापस कर दिया गया था, है ना। पौंडीचेरी वापस तो कर दिया गया था, लेकिन इनसे फिर टैक्स लिया जाता था वहां का, ठीक है, कि तुम यहाँ काम कर रहे हो लेकिन फिर हमें तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी जीती हुई जगह तुम्हें दी है, ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद फ्रांस फिर यहाँ से छोड़ के चला गया था कि हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ तो ब्रिटिश का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो जहां हमारा ज्यादा है वहां चलते हैं, है ना, जहां हमारा राज ज्यादा चल रहा है, इसलिए थोड़े दिन बाद छोड़ के चला गया था। तो फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस का मतलब पेरिस का समझौता साइन हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी, 1763 में, 1767 में हुई थी, ठीक है। 1761 में हार गए पौंडीचेरी और 1767 में वापस मिल गई इनको ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू, है ना। ट्रीटी ऑफ पेरिस मतलब पेरिस में जो समझौता हुआ था उसके बीच में। पेरिस में क्यों हुआ था, है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये लड़ तो अलग अलग, जहां जहां इनके कब्जे हैं सब जगह लड़ रहे हैं, लेकिन जहां ये है वहां भी तो लड़ रहे हैं। और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी थी, है ना। तो राजधानी तो वही होगी जहां एक्चुअल वो है आपका फ्रांस, है ना। तो इसलिए वहां पे दोनों जो है वहां लड़ाई इन्होंने शांत करी, तो बाकी सब जगह की भी लड़ाई शांत होगी, क्योंकि वो आपस में वहां पे लड़ रहे थे, इसीलिए जहां जहां इनका रास्ता यहाँ पे भी लड़ रहे थे, तो जैसे वहां पे लड़ाई शांत हुई तो इन्होंने यहाँ पे भी लड़ाई शांत कर ली, ठीक है। चलिए अब अगली उस पर चलते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आज की जो नेक्स्ट घटना है क्या है, 16 जनवरी 1769 को क्या हुआ, कलकत्ता के अकरा में पहली बार संयोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया, है ना। तो ये एक जगह है कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, कैपिटल है। उसमें 16 जनवरी 1769 को क्या हुआ था, वहां पे एक अकरा नाम की जगह है, वहां पे पहली बार, है ना, पहली बार जो है सब लोगों को बुला के, जितनी भी और जगह थी उन सबसे बुला के संयोजित किया, सबको एक जगह मिलाया और घुड़दौड़ हुई, मतलब जो घोड़ों की रेस होती है, घोड़ों की दौड़ होती है ना, वो वाली दौड़ की गई थी। तो पहली बार भारत में कहां हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, 16 जनवरी 1769 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज है 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003 को क्या हुआ, अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय मूल की कल्पना चावला रवाना। तो जो कल्पना चावला जी है ना, ये रवाना हुई थी, जो इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी, ठीक है। कहां पे ये काम करती थी, कहां से अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई थी, ये नासा में काम करती थी। नासा क्या है, नासा है आपका, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है ना, स्पेस एजेंसी है ना, जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है, हमारे यहाँ पे इसरो है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे तो इसरो है, ऐसे ही नासा जो है वो यूएसए, अमेरिका की वो है, जो अंतरिक्ष के लिए सारे काम करती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी कल्पना चावला जी, ये नासा में काम करती थी, है ना, और यहीं से ये अपनी दूसरी उसमें गई थी, दूसरा मिशन था इनका अंतरिक्ष में जाने का, वहां पे गई थी, ठीक है। कब गई थी, 16 जनवरी
2003 में। जो ये पहली बार गई थी 1977 में, ठीक है, 1997 में, 77 नहीं 97 में, 1997 में, ठीक है। और दूसरी बार 2003 में गई थी, है ना। और ये इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी और ये आखिरी भी हो गई थी इनकी अंतरिक्ष यात्रा, क्योंकि इसमें जिस रॉकेट में गई थी वो रॉकेट क्रैश हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्रैश कैसे हुआ था, जब वापस आ रही थी ना ये वहां से, है ना, तो जो अंतरिक्ष से और धरती में घुस रही थी ये, तो वहां पे स्पीड होती है ना, एक स्पीड से घुसना होता है, एक स्पीड से आप निकल सकते हो, जिसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। धरती को छोड़ने की जो स्पीड होती है क्या होती है, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। ये जो स्पीड वेलोसिटी होती है, वैसे वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी होनी चाहिए आपको पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए, घुसने के लिए पृथ्वी में, ठीक है। तो इनका जो रॉकेट था वो इस स्पीड इस वेलोसिटी पे था नहीं, तो वो जो था जैसे घुसा तो वो घुस नहीं पाया और फ्रिक्शन फोर्स लगी, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगती है ना, आपने पढ़ी होगी साइंस में, हम ऐसे चलते हैं, हमारे अपोजिट साइड में जो भी फोर्स लगती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई भी चीज चल रही है, जब तक हमने धक्का मारा चलेगी, थोड़ी देर बाद धक्का मार दिया तो रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और वो उसको रोक लेती है, ठीक है। तो जब ये इस स्पीड पे नहीं थी, जब ये इस स्पीड पे होती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कम लगती है ना, इस वजह से ये बाहर भी निकल जाते हैं, अंदर भी घुस आते हैं। पर जब इस स्पीड में नहीं होते तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगती है, जब ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगी तो उस रॉकेट में आग लग गई और आग लगने के बाद वो क्रैश हो गया, है ना, पूरा जल गया रॉकेट, ठीक है। तो इनके साथ 6 लोग और थे, इनको मिला के 7 लोग थे और इनके साथ 6 लोग और थे, 6 के 6 सातों के 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी ना, जो शुरू हुई थी 16 जनवरी 2003 को, है ना, ये इनकी आखिरी यात्रा बन गई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये वापस आ रही थी, जाते समय नहीं, ये गए भी, अपना मिशन वहां पे पूरा खत्म भी किया, और जब वापस आ रहे थे जब हुई इनकी ये दुर्घटना, जब हुई थी, ठीक है। कब, 1 फरवरी में, 1 फरवरी 2003 को, 2003 को, ठीक है, 1 फरवरी 2003 को हुआ था ये, ठीक है ना। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1 फरवरी 2003 को हुई, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं, हाँ, मैं इनके बारे में एक चीज बता देता हूं, इनका जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था जो पंजाब है ना आपका, वहां पे करनाल एक जगह थी पहले, है ना, क्योंकि करनाल जो है, पंजाब जो है पहले पूरा पंजाब हुआ करता था, पंजाब और हरियाणा, है ना, क्योंकि करनाल जो है हरियाणा में आता है, ठीक है। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा कब अलग हुए, पंजाब और हरियाणा अलग हुए 1 नवंबर को 1966 में, 1 नवंबर 1966 को अलग हुए हैं पंजाब और हरियाणा। पहले एक ही जगह हुआ करती थी, एक ही राज्य हुआ करता था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो करनाल जगह में हुआ था, जो अब हरियाणा में आती है, ठीक है ना। पर उस टाइम पे पंजाब में आती थी, क्योंकि इनका जन्म 66 से पहले हो गया था, ठीक है ना। इनका जन्म जो है वो 66 से पहले हो गया था, इस वजह से इनका जन्म कब हुआ था, 1962 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1962 में इनका जन्म हुआ था, 17 मार्च 1962 में, 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था, है ना। और जो अलग हुए हैं वो 66 में, 1 नवंबर 66 में हुए हैं, ठीक है। तो इनके जन्म जब जहां हुआ था उस टाइम पे पंजाब और हरियाणा एक थे, तो वहां की जो जगह थी करनाल, जो अब आपके हरियाणा में आती है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें से और कुछ नहीं पूछेंगे, मैंने आपको सारा बता दिया। एक ये चीज पूछ सकते हैं कि कौन सा रॉकेट था जिसमें गई थी, है ना, उस रॉकेट का नाम था स्पेस शटल कोलंबिया। क्या नाम था, स्पेस शटल कोलंबिया, कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया था उसका नाम, जिस रॉकेट में गई थी, ठीक है ना, जिसमें गई थी और जिसमें आ रही थी, उसका नाम था स्पेस शटल कोलंबिया। जो इनका पहला मिशन था वो भी स्पेस शटल कोलंबिया वाला था, लेकिन वो तो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पूरा हो गया था। जो दूसरा वाला था ये उसमें गई थी, वो जब वापस आ रहा था तो वो क्रैश हो गया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहले मैंने आपको क्या बताया, 16 जनवरी 1681 को क्या हुआ था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे उनका राज्याभिषेक हुआ था, संभाजी महाराज का। कहां पे, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ क्या थी, मराठा की, जो मराठा साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सारा कुछ, स्क्रीन के बाद कौन राजा बना, कैसे हिस्ट्री आगे चली, है ना, कैसे कैसे इनका जो है साम्राज्य आगे आगे चला, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या बताया, अंग्रेजों ने जो पौंडीचेरी जो है फ्रांस के हाथ से कब्जा लिया था। फिर मैंने आपको बताया क्यों ये लोग आपस में लड़ रहे थे, है ना। फिर मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बताया था कि इनकी जो कंपनी थी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते थे, ये भी बताया मैंने आपको, है ना। फिर मैंने आपको बताया जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई उसके बाद इन्होंने वापस कर दिया इनको पौंडीचेरी, ठीक है, फ्रांस को। उसके बाद क्या मैंने बताया कि कलकत्ता में का जो अकरा शहर है वहां पे पहली घुड़सवार वाली दौड़ हुई थी, जो घोड़ वाली दौड़ होती है ना, पहली बार जो भारत में हुई थी, कहां हुई थी, आपकी कलकत्ता में 16 जनवरी 1769 को, ठीक है।
फिर मैंने आपको क्या बताया 16 जनवरी 2003 को जो कल्पना चावला जी थी उनकी जो ये दूसरी ये थी अंतरिक्ष के लिए यात्रा थी, या तो कह लो आखिरी यात्रा थी, ठीक है, क्योंकि दूसरी ही आखिरी बन गई थी इनकी यात्रा। तो दूसरी जो है अभी तक तो पता नहीं है कि आखिरी होगी कि नहीं, क्योंकि जो वो क्रैश हुआ है वो तो आते समय हुआ है ना, फरवरी में, है ना, 1-2 फरवरी में हुआ ना क्रैश। तो अभी तो जा ही रही है, अभी तो हम 16 जनवरी पे ही है ना। तो अभी तो इसका मतलब इनकी दूसरी बोलेंगे, जब वापस आते समय क्रैश हो गई उसके बाद बोलेंगे कि दूसरी अंतिम हो गई, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि दूसरी अंतरिक्ष यात्रा जो थी उनकी वो शुरू हुई थी आज के दिन, ठीक है, किसमें, स्पेस शटल कोलंबिया नाम का जो रॉकेट है उसमें। फिर मैंने आपको बता दिया एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पृथ्वी से निकलने की जो लिए जो वेलोसिटी की जरूरत होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने आपको बता दिया। मैंने बताया आपको इनको मिला के 7 लोग थे उसमें, तो 6 और लोग थे और एक ये थी, सातों की मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया फिर कि 1 फरवरी 2003 को जो है वापस आ रही थी, जब इनके जो फ्लाइट थी वो, जो फ्लाइट कह रहा हूँ, जो इनका रॉकेट था वो कैंसिल हो क्रैश हो गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये जो हरियाणा में करनाल पड़ता है उस टाइम में, जिसको पंजाब कहते थे, हरियाणा पंजाब था उस टाइम पे, उसमें इनका जन्म हुआ था करनाल में, ठीक है। चलिए अब विदेश की कुछ घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। विदेश में आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहली है आपकी 16 जनवरी 1969 को, 16 जनवरी 1969 को सोवियत अंतरिक्ष यंत्रों सोयूज 4 एंड सोयूज 5, सोयूज 4 और सोयूज 5, तो सोयूज 4 और सोयूज 5 के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान प्रदान हुआ। तो क्या था कि ये जो 2 रॉकेट है ना, ये जो रॉकेट थे कौन कौन से, सोयूज 4 और सोयूज 5, है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये दोनों लॉन्च हुए, है ना, लॉन्च हुए। तो ये लॉन्च कब हुए थे, ये हुए थे 14 जनवरी को, आज 16 जनवरी है ना, 16 जनवरी को तो इनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है, जो न्यूज ये घटना बोल रही है। पर ये जो लॉन्च हुए थे ये हुए थे 14 जनवरी को लॉन्च, है ना, 14 जनवरी 1969 को ये दोनों लॉन्च हुए। फिर इनको अंतरिक्ष में जाके क्या करना था, अंतरिक्ष में जाके एक दूसरे के पास आना था, और जो एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में वो है ना अंतरिक्ष यात्री जो बैठे हैं उनको अदलना बदलना था, इसके वाले इसमें जाने थे, मतलब ये 4 है मान लीजिए और ये 5 वाला है, तो 4 वाले को 5 वाले में जाना था, 5 वालों को 4 वालों में, ठीक है। ऐसे इन्होंने अदल बदल किए और फिर वापस आ गए अपना नीचे, ठीक है। वापस जो है 17 जनवरी को अपना वापस आ गए थे रशिया, रशिया बोल दो या सोवियत बोल दो, क्योंकि पहले जो रशिया होता था और जो आसपास के रशिया के देश हैं 13-14 जो देश जो है ना, वो सब उन सबको मिला के सोवियत संघ बनता था, ठीक है। ये टूटा कब था, 1991 में सोवियत संघ टूटा था, ठीक है ना। उससे पहले जो है पूरा सोवियत संघ होता था, 1991 में टूट के 14 देशों में टूट गया था, ठीक है। उसी में जो है रशिया निकल गया है, ठीक है। रशिया सबसे बड़ा देश था, इसलिए सोवियत संघ को ही रशिया बोलते थे, ठीक है। तो वो वापस आ गए। ये सेंड कहां से की गई थी, ये जो आज का कजाकिस्तान है ना, वहां से सेंड की गई थी, क्योंकि जो सेंड करने की मतलब लॉन्च करने के लिए रॉकेट पूरा वो होता है सिस्टम, वो कजाकिस्तान में ही लगा हुआ है। अभी भी कजाकिस्तान से रशिया को कुछ लॉन्च करना होता है तो कजाकिस्तान से ही करता है, ठीक है ना, क्योंकि वही सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाली न्यूज हो गई। तो पहली बार जो है इनका अदल बदल की गई थी रॉकेट में। इससे पहले जो सोयूज 3 था ना, उसको भी इसीलिए भेजा गया था कि सोयूज जो 3 है वो भी अदल बदल करे, लेकिन ये वाला हो नहीं पाया था, इस टाइम पे ये फेल हो गया था, है ना। तो जब सोयूज 4 और 5 भेजा गया तो इन्होंने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली जो है ये काम कर दिया था, ठीक है। चलिए आज के दिन की आखिरी घटना के ऊपर चलते हैं। जो आखिरी घटना आज के दिन में महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या, 16 जनवरी 1991 को, 1991 को 16 जनवरी 1991 को पहला खाड़ी युद्ध अमेरिका की इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू। तो 16 जनवरी को अमेरिका ने इराक के ऊपर सैन्य जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी थी, 16 जनवरी 1991 में, हाँ। तो 16 जनवरी 1991 में अमेरिका ने अपनी जो है वो सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी इराक के ऊपर, है ना। कब, पहला खाड़ी युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि उस जगह को खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा पहला युद्ध हो रहा था, जो बाहर से कोई आके लड़ रहा था, तो इस वजह से इसको पहला खाड़ी युद्ध बोलते हैं, ठीक है। अब इराक के ऊपर अमेरिका ने सैन्य हमला क्यों किया, सैन्य जो कार्रवाई क्यों की, क्योंकि इराक ने क्या किया था, ठीक है, इराक ने क्या किया, इराक ने 2 अगस्त 1990 को 2 अगस्त 1990 को एक इसी के पड़ोसी देश है, इराक का ही पड़ोसी देश है कुवैत के ऊपर हमला करके उस देश को कब्जा लिया, है ना। उस देश को क्यों कब्जा है उसने, जो इराक है ना, इससे पहले 1990 से पहले एक बार ईरान इसी के साइड में, इसी का पड़ोसी है ईरान भी,
उसके साथ युद्ध हुआ है ना, उसमें उस युद्ध के दौरान इसने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कुवैत से पैसे लिए थे, है ना, लोन के उसमें, ठीक है, कि हम आपको लौटा देंगे, ठीक है। फिर जब ये वाला समय आया 1990 के आसपास का, उस समय मतलब ये कब्जा करने से पहले जो कुवैत था अपने पैसे वापस मांग रहा था, इराक के पास थे नहीं, है ना, और कुवैत मांगे जा रहा था। तो इसने क्या किया कि हम कुवैत पे हमला, वो कुवैत को कब्जा लेते, जब कुवैत को कब्जा लेंगे पैसे किसको देने पड़ेंगे, किसी को भी नहीं, जब कुवैत ही नहीं रहेगा। तो इन्होंने इसलिए 2 अगस्त 1990 को कुवैत पे हमला कर दिया और उसको कब्जा लिया। मैं बताऊं, ये वाली जो लड़ाई है ना, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, आई थी अभी काफी दिन हो गया, अब तो काफी साल हो गए, एयरलिफ्ट नाम से मूवी आई थी, एयरलिफ्ट नाम से फिल्म आई थी। उस फिल्म में जो वो दिखाई गई है ना कि इराक जो है वो कुवैत के ऊपर कब्जा कर लेता है, अक्षय कुमार कुवैत में रहने वाला होता है, अक्षय कुमार के अक्षय कुमार जो होता है, वो जितने भी लोग उसमें दिखाए जाते हैं जो भारत लौट के आते हैं, वो कुवैत में रह रहे होते हैं, है ना, और जो हमला करते हैं जो, वो इराकी फौज होती है। आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा वो यही वाली लड़ाई दिखाई गई है, ठीक है, पहला खाड़ी युद्ध वाली लड़ाई, 1991 वाली लड़ाई, तो 91 वाली लड़ाई, ठीक है, 1991 वाली लड़ाई ही दिखाई गई है, ठीक है। आप एक बार मूवी को दोबारा देखिएगा तो आपको जो है पूरा कुछ समझ में आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा फिर वो लड़ाई कैसे कैसे शांत हुई, क्योंकि उसमें ये तो दिखाया नहीं लड़ाई शांत कैसे कैसे हुई, उसमें तो बच्चों भारत के लोग थे कैसे निकले यही दिखाया है, और ये जो लड़ाई शांत हुई है उसके ऊपर नहीं हुई है, ठीक है। तो लड़ाई कैसे शांत हुई कि जब इन्होंने, इराक ने कुवैत को कब्जा लिया 2 अगस्त 1990 को, तो बहुत जो आपका संयुक्त राष्ट्र है उसने कई बार कहा कि छोड़ दो, अमेरिका ने कई बार कहा कि छोड़ दो, किसी और देश के ऊपर तुम कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन ये इराक वाले माने नहीं, है ना। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने बोलता रहा कि छोड़ दो, और साथ ही साथ अपनी जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, उसको इकट्ठा करता रहा, अपने साथ और 35 देश मिला लिए, अपने साथ और 35 देश मिला लिए। क्यों मिला लिए, क्योंकि अमेरिका का एक फोर्स है ना, मिलिट्री अलायंस है नाटो करके, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, तो मिलिट्री संगठन है जिसमें क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो को, है ना। तो जो नाटो है इसमें जो जितने भी देश हैं उन सब देशों की पूरी फौज आ गई एक साथ, है ना, अमेरिका प्लस 35 देश और, है ना। और जो अमेरिका था जो था इनका नेतृत्व कर रहा था, जो इनका नेतृत्व कर रहा था, लीडर कौन था इनका, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने कहा, और जब तक सारी आर्मी को भी इकट्ठा करता रहा अमेरिका, है ना, और इनसे कहा कि तुम जो है छोड़ दो इसे, मतलब कुवैत को छोड़ दो। तो ये जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया था ना, है हमला किया था, 2 फेजों में हुआ था, मतलब 2 हिस्सों में हुआ था। पहले हिस्से को क्या बोलते हैं, मैं कहां लिखूं, तो एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। पहले हिस्से को बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। शील्ड क्या होती है देखो मैं पूरा बताता हूँ, ऑपरेशन का मतलब तो आप समझते हो, जो भी कार्रवाई हुई होगी। डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो इराक वाला ये खाड़ी वाला इलाका है ना, ये पूरा वैसा इलाका है जो रेगिस्तान वाला, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, ठीक है। और शील्ड क्या होती है, शील्ड होती है कोई भी चीज जो आपको सुरक्षा दे, ठीक है, सुरक्षा जैसे जब तलवार लड़ते हैं, हम तलवार से लड़ते हुए देखते हैं फिल्मों में, तो साथ में एक वो होती है ना, वो पूरी क्या बोलते हैं उसको शील्ड बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको शील्ड बोलते हैं, ठीक है। वो जो है तलवार का बार रोकने के लिए उसको लगाते हैं, है ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हम उससे तलवार से बच सकते हैं, इसलिए उसको शील्ड बोलते हैं। शील्ड एग्जैक्ट उसमें उसी को बोलते हैं। बाकी यहाँ पे शील्ड जो है किसने यूज हुआ है कि ये जो है कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी तरह हमको हमला ना करना पड़े इराक के लिए, है ना। तो ये जितनी भी आर्मी थी, जितनी भी देशों की फोर्स थी, जितनी भी आपकी सेना उनको इकट्ठी कर रहे थे, साथ साथ बोल रहे थे कि तुम जो है कुवैत को छोड़ के वापस आ जाओ अपने देश में, उसको कब्जा मत करो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड जो हुआ, ये कब से कब तक हुआ, डेजर्ट शील्ड हुआ आपका अगस्त 1990 से लेके, अगस्त 1990 से लेके जनवरी 91 तक, ठीक है। कि अब ये डेट कैसे निकली, जब 2 अगस्त 1990 में तो हाँ उन्होंने कब्जा ही किया इराक में, तो जब से इन्होंने इकट्ठा शुरू कर दिया था ये जो आर्मी थी इनको इकट्ठा करना, और ये ऑपरेशन शुरू कर दिया अमेरिका ने जब से, है ना। और जो हमला कार्रवाई कब शुरू करी, 16 जनवरी को 1991 को, है ना। तो जनवरी 1991 ये वाला ऑपरेशन खत्म हुआ और दूसरा वाला शुरू हो गया, जिसका नाम क्या था, डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन का पता है जो कार्रवाई करते हैं डेजर्ट का, मैंने आपको बता दिया। रेगिस्तान स्टॉर्म क्या होता है, तूफान को स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। जब जो आपके रेगिस्तान होता है में तूफान आता है ना, तो उनको स्टॉर्म कहते हैं, जब पूरी तरह धूल उड़ने लगती है उसको स्टॉर्म कहते हैं। तो इसमें इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया, जो 16 जनवरी 1991 को शुरू किया, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इराक के ऊपर हमला कर दिया, और रॉकेट जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, रॉकेट वो होते हैं आपके एयरप्लेन होते हैं, उनसे बॉम्ब दागने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जो रेगिस्तान इलाका है वहां पे बहुत सारा तूफान आ गया, इसलिए इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला गया, ठीक है। और इस पे हमला शुरू कर दिया, है ना। जब 16 जनवरी 1991 को हमला शुरू किया, और लड़ाई कब खत्म हो गई, पूरी लड़ाई जो शांत हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल, वो हो गई 28 फरवरी 91 को, है ना।
डेढ़ दो महीने में पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। पूरी लड़ाई डेढ़ दो महीने में खत्म कर दी गई, ठीक है ना। डेढ़ ही महीना हुआ, 2 महीने भी कहाँ हुए, ठीक है। डेढ़ महीने में पूरी लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई और इराक जो है उसको वापस अपने यहाँ भेज दिया, आ गया वो लौट के, और जो आपका कुवैत था वो आजाद हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है जब इराक से कुछ नहीं हो रहा था ना, क्योंकि 35 देशों की सेना आ रही है, आप सोचिए इतनी सारी सेना आ रही है तो कहां तक कोई देश लड़ेगा, ठीक है। जब इराक पे कुछ नहीं हो रहा था तो इराक ने एक और चीज सोची। इराक ने क्या था, सऊदी अरेबिया इसी के नीचे पड़ता है, उनके ऊपर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ऊपर इजराइल पड़ता है, इजराइल के ऊपर भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है उन सब जितनी भी यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज है ना, सारी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, यमन वमन, ये सब जितनी भी यहाँ पे कंट्री है, ईरान, ये सब मुस्लिम का जो मेजोरिटी कंट्री है, मुस्लिम में ज्यादा है ना, मुस्लिम ज्यादा मात्रा में, तो उनको मुस्लिम कंट्री बोलते हैं। और जो आपकी इजराइल है, यहाँ पे पहले कंट्री होती थी, पैलेस्टाइन, वो भी मुस्लिम कंट्री थी, तो वहीं पे आके जो है यहूदिया जो होते हैं, जो आपके ज्यूज होते हैं, ये जो इजराइल में रहते हैं वो यहूदी होते हैं, ज्यूज है ना, इन्होंने आके अपना देश बसा लिया है ना। जो पैलेस्टीन वाले थे उनको हटा के, पैलेस्टीन वाले मुसलमान थे तो वो इनसे नफरत करने लगे कि हमको हटा के अपना देश बना लिया, और आसपास जितने भी मुस्लिम वाले देश थे, ये इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई और कुवैत, बहरीन, ये सब जो देश है ये भी इजराइल से हमको नफरत करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो था इराक ने पहले इजराइल के ऊपर हमला किया है ना। क्यों किया कि इजराइल जो है वो भी आ जाएगा लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल इन 35 का मेंबर वो नहीं था, इन 35 का सदस्य नहीं था इजराइल, ये जो 35 थी इनमें से नहीं था इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के ऊपर हमला किया कि इन्होंने सोच के किया कि हम इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं, फिर इजराइल भी आ जाएगा, तो जो अमेरिका है वो इजराइल की तरफ को रोकने में या उसको कुछ भी करने में उसमें लग जाएगा, इतने में हम निकल जाएंगे यहाँ से बच के, है ना। ऐसा सोचा इन्होंने। लेकिन जो है अमेरिका ने इजराइल को भी शांत कर दिया कि तुम नहीं आओगे बीच में, हम अपने आप देख लेंगे, एक आध मिसाइल आती है, उससे बचने की कोशिश करो, है ना, बाकी हम देखेंगे, जो भी हम इसको शांत करेंगे, ठीक है, इराक को, है ना। और फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी ऐसे ही मारा कि सऊदी अरेबिया ही आ जाए लड़ने के लिए, जब किसी और देश के ऊपर आप मिसाइल मारोगे तो वो तो आएगा आपसे लड़ने के लिए, है ना। लेकिन इन्होंने अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को भी रोक दिया, इजराइल को भी रोक दिया, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश बहुत करी लेकिन कुछ हो नहीं पाया, और फिर इनको वापस लौट के आना पड़ा, ठीक है ना, अपने यहाँ पे। तो ये था पूरा पहला खाड़ी का युद्ध, ठीक है। आशा है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफी लंबी होगी वीडियो, तो एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मेरी आपसे मेरी यही सलाह होगी, आप स्क्रीनशॉट ना लें, आप जो है अपने हाथों से लिखें इसको, ठीक है। पेन से लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, अपने हाथों से लिखें, या फिर लैपटॉप में लिख रहे हैं नोटपैड वगैरह में, जब भी अपने हाथों से लिखें और अपनी भाषा में लिखने की, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ तो मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया मैंने ये, लेकिन ये जो मैंने ऐसे लिखा है आप ऐसे देख के इसको समझ नहीं पाओगे इतनी अच्छी तरह। आप समझ जाओगे, कल समझ गए, बदल लीजिए, एक हफ्ते बाद भी समझ गए, लेकिन 2-3 महीने बाद जब देखोगे जब नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने नोट्स बनाए उनको देखिए, आपने वो अपने हिसाब से बनाए होंगे, आपको जल्दी समझ में आएंगे। जो ये मेरे हिसाब से है, ये मुझे जल्दी समझ में आएगा, वो आपके हिसाब से होगा। मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कोई सन लिखा है, कोई ईयर लिखा है ना, कोई डायग्राम जैसे बनाया है, ये मैं बनाने की कोशिश करी है, ये मुझे पता है मैंने क्या बनाना चाहता हूँ, है ना। उसी तरह जैसे आप बनाएंगे आपको पता होगा आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होगी, कोई भी सन लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो आपको पता होगा, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे जब उसको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर जब भी कुछ समझ में नहीं आता है अपनी लैंग्वेज में भी आपको, तो ये वीडियो आपको मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर हमेशा रहेगी, आप कभी भी देख लीजिए इसको आगे, ठीक है। और अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, अब कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए इसके बाद आपने दोबारा देखी या अभी कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो आप या तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया। कल जब ये वीडियो दोबारा से नई वीडियो कल लेके आएंगे ना, आज के इतिहास की जो 17 जनवरी की वीडियो आएगी, सबसे पहले जो आपको समझ में नहीं आया मैं वही समझाऊंगा, और फिर आगे जो है उस वीडियो को शुरू करेंगे 17 जनवरी वाली को। और ये हमारा सब उसके साथ है, जो भी क्लास हमारे यहाँ चल रही है, चाहे आज के इतिहास की चल रही है, या फिर करंट अपडेट वाली वीडियो चल रही है हमारी, चाहे मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की चल रही है हमारी क्लास, या जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली एक क्लास चल रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली, उनमें किसी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सीधा कमेंट करिए, और अगले दिन जो भी उसकी वीडियो आएगी सेम उसकी, जैसे मैथ की वीडियो अगले दिन आएगी, आपको मैथ की वीडियो में आज कुछ समझ नहीं आया, आप आज कमेंट कर दीजिए, अगले दिन कर दीजिए, उसके 2 दिन बाद कर दीजिए, जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही कमेंट आएगी उससे नेक्स्ट दिन जो वीडियो आएगी उसमें आपको समझा दिया जाएगा, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम समझाने का काम हमारा है, तो आप समझाने वाले से बेफिक्र रहिए, बस आप पूछिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। पढ़ाने का तरीका टीचर्स का हमारे का पसंद आ रहा होगा, ठीक है। जो हमारी वीडियोस है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करवाइए, उनसे भी आप भी करिए, और जो भी तैयारी आपके आसपास कर रहा है उन सबसे शेयर करिए, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आज के इतिहास में, तो कल का इतिहास बताने के लिए कल। धन्यवाद।